क्या एक ऐसी लड़की जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती हो, जिसके पिता को रोज जाति के ताने सुनने पड़ते हो, क्या वो लड़की डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन सकती है? और अगर उस लड़की को प्रेरणा मिले भीमराव अंबेडकर जैसे महान इंसान से, तो क्या वो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि समाज की सोच भी बदल सकती है? आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक छोटे से गांव में रहती थी आरती, दलित परिवार की एक साधारण लड़की। उसके पिता शिवलाल दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, हाथों में छाले, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक सपना, मेरी बेटी पढ़ेगी और कुछ बड़ा करेगा। लेकिन समाज हर दिन उन्हें याद दिलाता था, अरे शिवलाल, अपनी औकात मत भूल, तेरी बेटी पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी। ये शब्द सिर्फ ताने नहीं थे, ये उस समाज की सच्चाई थी जो आज भी कई लोगों को नीचा दिखाने में यकीन रखता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने भीमराव अंबेडकर की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने गरीबी, भेदभाव और अपमान झेला, कैसे उन्हें स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो पढ़े, लड़े और संविधान निर्माता बने। आरती के दिल में आग लग गई। उसने घर आकर अपने पिता से कहा, पापा, अगर बाबा साहब इतना कुछ झेलकर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शिवलाल ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो शायद पहली बार दिखी थी। उन्होंने कहा, बेटा, अब ये सिर्फ तेरा सपना नहीं, ये हमारी लड़ाई है। आरती स्कूल जाती थी, लेकिन वहां भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। कुछ बच्चे उसके साथ बैठना नहीं चाहते, कुछ लोग उसे नीची नजर से देखते, लेकिन अब आरती बदल चुकी थी। हर बार जब कोई उसे नीचा दिखाता, वो खुद से कहती, मैं बाबा साहब की राह पर हूं, मुझे रुकना नहीं है। रात को जब बिजली चली जाती तो वो लालटेन में पड़ती। उसके पिता अपनी भूख दबाकर उसकी फीस भरते। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन किताबें जरूर थीं। एक दिन गांव में डीएम साहब आए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनकी गाड़ी, उनका सम्मान, सब देखकर आरती ने पूछा, पापा, ये कौन है? शिवलाल बोले, बेटा, ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीएम। उस दिन आरती ने फैसला किया, मैं भी डीएम बनूंगी। गांव वालों ने फिर हंसना शुरू कर दिया, अब ये डीएम बनेगी। लेकिन इस बार आरती ने जवाब नहीं दिया। उसने मेहनत से जवाब देने का फैसला किया। समय बीता। आरती ने 12वीं में टॉप किया, लेकिन आगे पढ़ाई, पैसे नहीं थे। शिवलाल ने अपनी जमीन बेच दी। बेटा, तू बस पढ़, बाकी मैं देख लूंगा। शहर जाकर आरती ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन में लाइब्रेरी, रात में छोटे मोटे काम। कई बार भूखी सोई, कई बार रोई भी। पहली बार परीक्षा दी, फेल हो गई। पूरे गांव में फिर बातें शुरू, देखा, कहा था ना, ये नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार आरती ने बाबा साहब की एक बात याद की, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उसने ठान लिया, अब हार नहीं माननी। दूसरी बार उसने दोगुनी मेहनत की, और जब रिजल्ट आया, आरती ने यूपीएससी पास कर लिया। और कुछ सालों बाद वही लड़की बनी डीएम। जिस गांव में उसे ताने मिलते थे, आज वही लोग उसके सामने झुक रहे थे। डीएम बनने के बाद आरती सबसे पहले अपने पिता के पास गई, उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, पापा, ये आपकी जीत है। शिवलाल बोले, नहीं बेटा, ये बाबा साहब की सोच की जीत है। दोस्तों, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, समाज के ताने आपको झुका नहीं सकते। अगर आपके अंदर बाबा साहब जैसी सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखो, जिस दिन आप शिक्षा को अपना हथियार बना लेते हो, उस दिन कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।